भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। कल के रासलीला के प्रकरण में बताया गया था कि 3 गुणों में बंधे हुए ये सारे जीव हैं। जब तक से तीनों गुणों से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक से किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक से इस संसार में आना और जाना लगा रहेगा। और कल मैंने बताया था कि चारों वेद, 6 वेदांग, 10 के जो ज्ञाता हैं, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और उसी घमंड में जो फूलते रहते हैं, तो ये सब ज्ञान जो है अपरा विद्या है। अपरा विद्या से भगवान कहते हैं कि कोई किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है, कोई भी मेरे धाम में नहीं आ सकता है। और वह विद्या जिससे कि वह मेरे धाम में आ जाएगा, मेरे साथ रहेगा, वो परा विद्या है। और परा विद्या का प्रकरण वेदों में बहुत ही कम रूप में आए हैं। जो तत्व ज्ञान कहलाते हैं, तत्व ज्ञान के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है कि तत्व ज्ञान भगवान के स्वरूप ही होते हैं। उनका ज्ञान जो हो जाता है तो भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनकी भावनाएं भगवानमय हो जाती हैं। तो सतोगुण के ऊपर कल मैंने बोला था, आज मैं रजोगुण के ऊपर बोलने जा रहा हूँ कि रजोगुण जो है कर्म के साथ लोगों को बांधता है। धर्म कर्म में भगवान गीता में भी कहते हैं, तन निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिना। यह रजोगुण जो है वो कर्मों के साथ जो है जीवात्माओं को बांध देता है, और जिसमें बंधा कर मनुष्य जो है 84 लाख योनि में भटकने के लिए बाध्य होते हैं। अब कर्म धर्म में हम क्या करते हैं कि कर्म धर्म में सबसे टॉप हम यज्ञ को मानते हैं, यज्ञ को। और यज्ञ के बारे में भगवान पहले मुंडक के दूसरे खंड में भगवान यज्ञ को क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यज्ञ करने से क्या होगा। जो आदमी रात दिन यज्ञ की प्रशंसा में लगा हुआ है उसकी गति क्या होगी। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह वेद में जो है भगवान की वाणी है, और वेद जो है अकाट्य हैं। जो है भगवान वेद में बोल रहे हैं कि पलवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा हो। माने जो लोग पलवा माने नाव को, यज्ञ को नाव समझकर यह सोचते हैं कि इस यज्ञ रूपी नौका पर चढ़कर मैं संसार से पार उतर जाऊंगा, लेकिन इन यज्ञों में जो है 18 उक्तम अबरम जेसु कर्म, 18 प्रकार के मेन यज्ञ हैं। और इन कर्मों में जो है सकाम कर्मों का वर्णन है, निकृष्ट कर्म का वर्णन है। तो भगवान कहते हैं कि इस यज्ञ रूपी कर्म में पढ़कर क्या होता है कि वे जो है यज्ञ रूपी कर्मों में जो पढ़ते हैं वे मूढ़ हैं, मूर्ख भगवान कह रहे हैं, मूढ़ हैं। जारा मृत्युते पुनरेवा पियंती। इन यज्ञों में पढ़ने वाले एतत् छेयो जे अभिनंदन्ति मूढ़ा, जो यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, एतत् छेयो जे अभिनंदन्ति मूढ़ा, इनकी ही प्रशंसा में रात दिन जो लगे रहते हैं,
वे कैसे हैं कि मूर्ख हैं, मूर्ख उसको भगवान कह रहे हैं। जारा मृत्युम ते पुनरेवापयंती, वे जरा मृत्यु के चक्कर में जो है, बुढ़ापे और मृत्यु के चक्कर में जो है, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है बार बार पड़ते रहते हैं। इसलिए यज्ञ रूपी कर्म, जिसको हम लोग कर्म धर्म में सबसे टॉप मानते हैं, एक मुंडको उपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र है, जो है 7वां मंत्र में भगवान कह रहे हैं। अब भगवान 10वां मंत्र में क्या कहते हैं कि कुछ लोग जो है यज्ञ आदि का श्रौत कर्म कराते हैं, अपने नाम और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कहीं कॉलेज खुलवाते हैं, कहीं स्कूल खुलवाते हैं, कहीं कोई संस्था खुलवाते हैं, ताकि उनका नाम जो है संसार में आगे बढ़े, जो है अमर रहे। जो है इन लोगों के बारे में भगवान कह रहे हैं 10वें मंत्र में, दूसरे खंड के 10वें मंत्र में भगवान कह रहे हैं मुंडको उपनिषद के, इष्टापूर्तम, इष्टा कहते हैं जो यज्ञ आदि श्रौत कर्मों को करते हैं। आप पूर्त कर्म कहते हैं जो अपने नाम की निशानी के रखने के लिए जगह जगह कॉलेज खुलवाते हैं, संस्था बनवाते हैं, और भी बागीचा लगाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, कहीं धर्मशाला बनवाते हैं। ये सब जो काम करते हैं, इनके भगवान इनके बारे में क्या विशेषण करते हैं? इनके बारे में भगवान विशेषण देते हैं कि इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, जो इष्टापूर्त के काम में लगे हुए हैं और अपने को सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान मानते हैं संसार में, कि मेरा ही काम सबसे श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ काम तो किसी दूसरे का है ये नहीं है। उनके बारे में कहते हैं भगवान की इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम ना अन्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। इसके अलावे उनको दूसरा कोई भी श्रेष्ठ काम दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग संसार में प्रमूढ़ा हैं, माने सबसे ज्यादा मूर्ख भगवान ऐसे लोगों को कहते हैं। जो है और कहते हैं कि इन कर्मों को करके सबसे ऊंचे स्वर्ग में लोग चले जाते हैं। जैसे कि ये पुण्य के काम ही हुआ, तब नाकस्य पृष्ठे ते सुकृत्वा अनुभूत्वा लोकम हीनतरम वा वसंती, वे ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, लेकिन छीने पुण्य मर्तलोकम विसंती, उनके पुण्य जैसे ही समाप्त हो जाता है वे मर्तलोक में आ जाते हैं और हीनतरम और कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर इत्यादि नीच से नीच जोनियों में फेंक दिए जाते हैं। तो यही कर्म धर्म में संसार के लोग लगे हुए हैं। अब श्वेताश्वतरो उपनिषद के 4थे अध्याय के 9वें मंत्र में भगवान कह रहे हैं कि छंदांसि यज्ञा कर्तवो व्रतानि भूतम भव्यम जच वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् च अन्यो मायया सनिरुद्धः। मैंने संसार में यज्ञ बनाया है, तप बनाया है, व्रत बनाया है, पूजा बनाया है, पाठ बनाया है, यह करो वह करो सब बनाया है, लेकिन जितने भी प्रकार के सांसारिक कर्म धर्म बनाए हैं यह माया में लिपटे हुए मनुष्यों के लिए मैं बनाया हूँ। तस्मिन् च अन्यो माया सनिरुद्धः, इन्हीं चीजों से यह संसार बना चल रहा है कि लोग माया में लिपटे रहते हैं, कर्म धर्म में अपना पड़े रहते हैं, फलता वो 84 लाख जोनी में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कहते हैं कि मैं इन्हीं चीजों से संसार की रचना की है, कर्म से, धर्म से,
यज्ञ से, तप से, व्रत से, दान से, धर्म से, लेकिन ये मायावी व्यक्तियों के लिए है। माया से जो उत्तीर्ण, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, उन लोगों को मैं इसमें नहीं पढ़ने देता हूँ। भगवान कहते हैं कि उन लोगों को तो मैं इससे अलग ही रखता हूँ, क्योंकि वो लोग तो तत्व ज्ञान प्राप्त करके उनकी भावनाएं मेरे जैसा, उनकी भावनाएं मेरे में लिप्त हो गई हैं, वे मेरे में तन्मय हो गए हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को उनके लिए मैं नहीं बनाया हूँ। अब इस कर्म धर्म का वर्णन हो गया। अब रजोगुण का, तमोगुण का वर्णन है कि इस जो संसार के निकृष्ट से निकृष्ट कामों में लगे रहते हैं, जिनका हिंसा करना ही मेन धर्म है, भक्ष भैक्ष सब कुछ खाते रहते हैं, जो दूसरे को सताने में व्यस्त रहते हैं, जो संसार में कोई भी बढ़िया, जिनके दिमाग में हमेशा खुराफाते नाचता रहता है, धन का खुरफात, दौलत का खुरफात, मान का खुरफात, इज्जत का खुरफात, प्रतिष्ठा का खुरफात जो है, ऐसे लोग, ऐसे जो है जो तमोगुणी हैं, ये तमोगुणी लोग तो डायरेक्ट ही यहाँ से नरक की जोनियों में चल जाते हैं। इनको तो स्वर्ग में भी जाने का ठिकाना नहीं है, डायरेक्ट जो है कुत्ता बिलाए के जोनी में चले जाते हैं। तो ये तीनों गुण हैं, और गोपियां जो हैं तीनों गुणों से ऊपर होके कैसे स्वच्छ हुई, कैसे गुणों से ऊपर हो उठकर जो है अपने शरीर को गोपियां त्याग दे रही हैं। शरीर का मतलब कि यह स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर तो गंदगी से भरा हुआ रहता है। इसमें पैखाना है, इसमें पसीना है, आँख की गंदगी, कान की गंदगी, नाक की गंदगी, मुंह की गंदगी, सब गंदगियां भरी हुई हैं। कोई गंगा स्नान कर ले या सोचे कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म शरीर, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जो है मनुष्य के सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। तो शुद्ध करना है सूक्ष्म शरीर को ही, ये स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं है जो है, और शुद्ध शरीर को ही स्वच्छ बनाना है। और स्वच्छ बना ये गोपियां जो है अपने सूक्ष्म शरीर को स्वच्छ बना ली थी, उसमें एक रत्ती भी कहीं सांसारिक गंदगी नहीं थी जो है। और वे कैसे जो है गोपियां अपने सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ बनाकर जो है भगवान की रास लीला के लिए तैयार होती हैं। यही जो है मेन उद्देश्य है कि रास लीला तो हम सुनते हैं, रास लीला में अनपढ़ गोपियां, गंवार गोपियां, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको बुलाहट हो रही है। लेकिन बड़े बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान, धर्म और बड़े बड़े वेदों के जानने वाले पंडित और ज्ञानी को बुलाहट नहीं हो रही है रास लीला के लिए। किसी को भी भगवान उचित नहीं समझते हैं अपने रास लीला में बुलाने के लिए। तो यह प्रकरण बहुत ही माने मुख्य प्रकरण चल रहा है। अभी केवल रास लीला सुनने से नहीं होता है, जो है रास लीला के एक एक सूक्ष्म चीज पर विचार करना होगा कि गोपियों को आखिर क्यों भगवान जो है इनवाइट किए हैं अपने रास लीला के लिए, रास लीला के लिए। बस आज इतना ही, कल इसके आगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।